नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और ये दरअसल किसी और का वीडियो नहीं बल्कि हाल ही में गुजरात आप के द्वारा अनाउंस किया गया सीएम का उम्मीदवार चेहरा है जिनका नाम इसुदान गढ़वी है। और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे ये नशे में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो दरअसल दिसंबर महीने का है और दिसंबर में पुलिस ने उनको एक अरेस्ट किया था क्योंकि उन्होंने शराब पी रखी थी और इस शराब पीने के दौरान ही उन्होंने एक विवादित सभा में मौजूद थे और उनके साथ 20 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से गोपाल इटालिया भी एक थे। इसमें यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने शराब के नशे के दौरान एक तो विवादित सभा में वो पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को तोड़फोड़ की। इसी के साथ ही उन पर छेड़खानी का भी आरोप इस एफआईआर में लगाया गया था और कई धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी के साथ ही अब यह सवाल उठता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पहले पंजाब के अंदर भगवंत मान को अपना सीएम उम्मीदवार बनाया और इससे पहले भी लोग कह रहे थे कि कैसे सीएम उम्मीदवार के तौर पर भगवंत मान का चयन अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं, तो सेम यही प्रश्न अब गुजरात के सीएम उम्मीदवार को लेकर के लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है वो साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे इसुदान गढ़वी इस तरीके से नशे में झूमते हुए नजर आ रहे हैं और एक सीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल को इसुदान गढ़वी का नाम सुझाना कहीं ना कहीं ये अपने आप में उनके डिसीजंस पर सवाल उठाता है। आपको बता दें कि ये जो खबर सामने आई है और इसी के साथ ही ये वीडियो वायरल भी हो रहा है बहुत तेजी से और लोग इस पर तंज भी कसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जहां ये तमाम जो गिरफ्तारी के बारे में उल्लेख किया गया है उसको लेकर के बाकायदा द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल छापा था और इसमें इन तमाम चीजों के बारे में बताया कि कैसे इसुदान गढ़वी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जिस वक्त पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया गया था इन्फो सिटी की पुलिस के द्वारा, तब वो शराब के नशे में धुत थे और इसी के साथ ही जब उनका फॉरेंसिक लैब में टेस्टिंग करवाई गई तो उनके ब्लड में अल्कोहल की भी मात्रा पाई गई, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि ये न सिर्फ आरोप लगा था बल्कि ये आरोप साबित भी हुआ था कि उन्होंने सभा के दौरान शराब का सेवन किया था और वो नशे में धुत थे। इसी के साथ ही जिस तरीके से एफआईआर में तमाम धारा लगी थी उनके ऊपर कि उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, छेड़छाड़ का भी मुकदमा है, इसी के साथ ही मारपीट का भी मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज था और उनके साथ 20 आपके कार्यकर्ता भी शामिल थे इस गिरफ्तारी में। आपको बता दें कि भगवंत मान को भी देखा गया है कि लगातार वो पहले भी उनके कई ऐसे किस्से आते रहे हैं जिसमें बताया गया था कि कैसे उनको शराब के नशे करते हुए और शराब के नशे में धुत कई जगहों पर देखा गया। इसी के साथ ही जब विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही थी, प्रचार प्रसार हो रहा था, तब भी अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को लेकर ये कहा था कि भगवंत मान सारी सभा के सामने कहते हैं, सारी जनता के सामने आज वो कसम खाते हैं कि वो शराब का सेवन कभी भी नहीं करेंगे। इसी के साथ ही उनको ये शराब छोड़ने के वादे को लेकर के दावा ऐसा किया था जैसा कि भगवंत मान बहुत बड़ा त्याग करने जा रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये लाइन कही थी कि आज के जमाने में जब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता तो भगवंत मान पंजाब की जनता के लिए अपना शराब पीने का जो उनका शौक है उसको छोड़ रहे हैं क्योंकि वो देश की जनता की सेवा कर सके। ये बड़े ही गर्व की बात है मेरे लिए, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना था। लेकिन अभी इस चीज को बकायदा 1 साल भी नहीं हुए, 6 महीने भी नहीं हुए और देखा गया कि जब वो जर्मनी गए थे तो वहां से लुफ्तांसा फ्लाइट से उनको नीचे उतार दिया गया क्योंकि उन्होंने अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन कर रखा था, जिससे कि इस बात को लेकर के काफी ज्यादा देश की जो इज्जत है और देश के बारे
बारे में बहुत ज्यादा बातें कही गई थी कि ये ऐसे सीएम हैं जिन्होंने इस तरीके से देश की नाक कटाने की कोशिश की और शराब के नशे में फ्लाइट से इनको नीचे उतार दिया गया। साथ ही ये भी रिपोर्ट आई थी कि उनकी वजह से 2 घंटे फ्लाइट डिले भी हुआ, क्योंकि इनको बार बार बताया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी कि ये अपने होश में आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद लुफ्तांसा फ्लाइट के जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने इनको नीचे उतार दिया। अब ये जो सवाल है वो अब इन पर भी लागू होता है कि जिस तरीके से एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल के जो सीएम चेहरे ला रहे हैं वो या फिर अपने नेता एमएलएस को ला रहे हैं, तो उनके बारे में ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही है। चाहे अगर हम बात सत्येंद्र जैन की करें, भगवंत मान की करें, या फिर गोपाल इटालिया की करें, या फिर अभी सीएम उम्मीदवार के तौर पर जिनका चेहरा अनाउंस किया गया है गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान इसुदान गढ़वी, उनकी बात करें तो उनकी भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि कैसे वो शराब के नशे में धुत है। और सवाल इसलिए ये बड़ा हो जाता है क्योंकि गुजरात ऑलरेडी वहां पर शराब के बिक्री पर रोक है और वहां पर शराब लोग नहीं पीते ऐसा कहा जाता है, लेकिन इस वजह से एक पार्टी के नेता के तौर पर, और अब तो वो सीएम उम्मीदवार भी हो चुके हैं आम आदमी पार्टी की ओर से इस बार गुजरात में, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है। जिस तरीके से भगवंत मान ने भरी सभा में यह कहा था कि वो अब कभी शराब का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन देखने को मिला कि कैसे उनकी वजह से देश को शर्मसार होना पड़ा था विश्व पटल पर और उन्हें लुफ्तांसा फ्लाइट से नीचे उतार दिया जाता है। तो क्या यही चीजें अब गुजरात के सीएम के तौर पर भी देखने को मिलेगी? इसी के साथ ही जनता ने भी इस अनाउंसमेंट के बाद और इस वीडियो को लेकर के जम करके अरविंद केजरीवाल को ट्रोल किया है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में शामिल होने के लिए या फिर आपके सीएम उम्मीदवार बनने के लिए कोई महत्वपूर्ण डिग्री की जरूरत नहीं है, बस चाहिए तो इंसान को शराबी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप शराबी हैं तो आपको सीएम उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल की ओर से बनाया जा सकता है। पहले आप पंजाब के भगवंत मान की बात कर लीजिए या फिर गुजरात के इसुदान गढ़वी की बात कर लीजिए, उनके पास भी सिर्फ यही टैलेंट था कि वो शराबी थे, इस वजह से उन्हें सीएम का उम्मीदवार बना दिया गया। इसी के साथ ही कुछ लोगों ने ट्वीट कर यह भी कहा कि अब तो पंजाब से 2 कदम आगे गुजरात भी चलेगा, क्योंकि गुजरात में तो और भी तस्वीरें सामने आ रही है। वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता वो पहले से ही थे, जहां गोपाल इटालिया को लेकर के बार बार सवाल खड़े हो रहे थे कि कैसे उनके जो वीडियोस हैं वो एक के बाद एक सामने आ रहे थे, जहां पर वो हिंदू विरोधी बातें करते हुए नजर आ रहे थे, मंदिरों और कथा स्थलों में महिलाओं को न जाने के लिए बोल रहे थे, और इसी के साथ ही पीएम मोदी की 100 वर्षीय मां के खिलाफ भी कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गोपाल इटालिया नजर आए थे, जिसको लेकर के भारी विरोध लोगों के द्वारा किया गया था और इसको लेकर के महिला आयोग की ओर से भी संज्ञान लिया गया था। फिलहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा अब नए सीएम उम्मीदवार के तौर पर चेहरे का ऐलान किया गया है, तो इसको लेकर के सनसनी तेज हो गई है, क्योंकि उनका वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो काफी ज्यादा लोगों के बीच में वायरल हो रहा है। और इसी के साथ ही लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पंजाब को इस कदर वहां के युवा नशे में डूब रहे हैं, क्योंकि वहां का सीएम ही सबके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब सीएम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं तो कैसे वहां की जनता इसको लेकर के सुधार कर सकती है। तो अब यही सवाल जनता गुजरात के आप सीएम उम्मीदवार से पूछती हुई नजर आ रही है, अरविंद केजरीवाल से पूछती हुई नजर आ रही है, और बार बार जनता यही सवाल कर रही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की पसंद सीएम उम्मीदवार के तौर पर एक शराबी व्यक्ति कैसे हो सकता है, कैसे एक शराबी व्यक्ति देश को सही दिशा की ओर ले जा सकता है, अपने राज्य के लोगों की सेवा कैसे वो व्यक्ति कर सकता है। इस पर भी लोग बहुत ज्यादा सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो दरअसल प्रशांत उमराव ने ट्वीट किया है, जिसको लेकर के काफी ज्यादा बवाल सोशल मीडिया पर मचा हुआ है और लोग इसी वीडियो पर बार बार ये सवाल अरविंद केजरीवाल और आप सरकार के खिलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां भगवंत मान को बार बार इसमें बोला जा रहा है, तो वही हाल ही में सीएम के तौर पर अनाउंस हुआ चेहरा इसुदान गढ़वी को भी बार बार तंज कसा जा रहा है, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने यह डिसीजन लिया है उस पर तो सभी की उंगलियां उठ रही हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।